जब मशहूर वैज्ञानिक पॉल डिराक ने अपना विचार प्रस्तुत किया था कि आइंस्टाइन की सुप्रसिद्ध थ्योरी E=mc² ठीक नहीं है, संसार इस अजीबोगरीब निष्कर्ष से मिले झटके से उबर ही रहा था कि सिर्फ 4 साल बाद कार्ल एंडरसन ने हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणों में एक वास्तविक एंटी मैटर कण यानी कि पॉजिट्रॉन को ढूंढकर पूरे संसार को स्तब्ध कर दिया था। आखिर दुनिया बनाने वाले को क्या करामात सूझी कि उसने संसार के प्रत्येक कण के लिए एक जोड़ीदार बनाया। तो दोस्तों, बात है वर्ष 1928 की, जब मशहूर वैज्ञानिक पॉल डिराक ने अपना विचार प्रस्तुत किया था कि आइंस्टाइन की सुप्रसिद्ध थ्योरी E=mc² ठीक नहीं है, वास्तव में इसे प्लस या माइनस mc² होना चाहिए था। यहां प्लस अथवा माइनस से डिराक का अभिप्राय यह था कि सृष्टि के प्रत्येक कण की छाया प्रतिकृति जोड़ीदार कण अर्थात एंटी मैटर भी इसी संसार में मौजूद होना चाहिए। संसार इस अजीबोगरीब निष्कर्ष से मिले झटके से उबर ही रहा था कि सिर्फ 4 साल बाद कार्ल एंडरसन ने हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणों में एक वास्तविक एंटी मैटर कण यानी कि पॉजिट्रॉन को ढूंढकर पूरे संसार को स्तब्ध कर दिया था। गणित कहता है कि संसार में जितना पदार्थ है उतना ही प्रतिपदार्थ होना चाहिए, पर यह भी एक विचित्र स्थिति है कि मैटर और एंटी मैटर तो आपस में मिलते ही विशिष्ट ऊर्जा में बदलकर नष्ट हो जाते हैं। तो आज संसार में सिर्फ मैटर ही सलामत क्यों है? सारा एंटी मैटर आखिर गया तो कहां गया? इस लीक से हटकर यदि यह सोचा जाए कि संसार को एंटी मैटर की जरूरत ही क्या है, आखिर दुनिया बनाने वाले को क्या करामात सूझी कि उसने संसार के प्रत्येक कण के लिए एक जोड़ीदार बनाया। विपरीत स्पिन और विपरीत इलेक्ट्रिक चार्ज वाला एक ऐसा जोड़ीदार जो देखने में हूबहू अपने सहोदर जैसा लगे। अगर आपको यह रहस्य समझना है तो आइए चलिए देखते हैं आईना। दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ उठाइए। आप देखेंगे कि दर्पण में दिख रहे आपके प्रतिरूप ने आपके दाएं हाथ उठाते ही अपना बायां हाथ उठा दिया, अर्थात जो आपका दायां हाथ है वह आपके प्रतिरूप के लिए बायां हाथ है। इसी तरह जो आपके लिए पूर्व है वह दर्पण की दुनिया के लिए पश्चिम है, और जो आपके लिए क्लॉकवाइज है वो दर्पण के लिए यानी आपके प्रतिरूप के लिए एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार मुख्यतः दिशा पर आधारित प्रतिरूप ब्रह्मांडों को पैरिटी रिवर्स यूनिवर्स कहते हैं। अब अगर दिशा के साथ चार्ज को भी जोड़ दिया जाए तो विपरीत दिशा यानी कि स्पिन और विपरीत चार्ज पर आधारित ब्रह्मांडों को पैरिटी चार्ज रिवर्स यूनिवर्स कहते हैं। यह बेसिकली एंटी मैटर से बना ब्रह्मांड होगा जहां दिशा चार्ज सामान्य ब्रह्मांड के मुकाबले उल्टे होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, विगत कुछ दशकों में भौतिक प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित CPT सिमेट्री से यह साबित होता है कि विपरीत चार्ज स्पिन अर्थात एंटी मैटर से बने ब्रह्मांडों का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब आप समय के चक्र को भी उल्टा घूमने पर मजबूर कर दें। अर्थात एंटी मैटर का अस्तित्व उसी ब्रह्मांड में संभव है जहां समय वर्तमान से भूतकाल की ओर चलता हो, अर्थात एक ऐसी दुनिया जिसमें मुर्दे चिता से खड़े हो जाते हैं, बुढ़ापे से जवान हो जाते हैं और अंत में शिशु के रूप में अपनी मां के पेट में समा जाते हैं। अजीब लगा ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी इंसान की जिंदगी को रिवाइंड करके देखेंगे तो कमोबेश यही विवरण देखने को मिलेगा। एक मूवी आई थी अ क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, उसमें ऐसा ही कुछ दिखाया था ब्रैड पिट के साथ। खैर, यहां हम यह बता देना चाहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि एंटी मैटर और कुछ नहीं बल्कि हमारा भूतकाल है। समय के साथ उल्टे चक्र में किसी कण को देखा जाए तो उसकी स्पिन चार्ज समान ही रहेगा, बस दिशा उल्टी हो जाएगी। यही एंटी मैटर का मूल गुणधर्म भी है। यही कारण है कि गणित एंटी मैटर के अस्तित्व की पुष्टि तो करता है, पर एंटी मैटर इस ब्रह्मांड में सिंपली इसी कारण से नहीं मिलता क्योंकि यह हमारे भूतकाल में है। अगर यह थ्योरी सही है तो इसके 2 अन्य निष्कर्ष अनिवार्य हैं, जरूरी हैं। नंबर 1, अगर हमारा भूतकाल एंटी मैटर से बना है तो भूतकाल की समय यात्रा कभी संभव नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैटर एंटी मैटर के मिलन का विनाशकारी परिणाम तो आप जानते ही हैं। नंबर 2, एक डिजिटल ब्रह्मांड में एंटी मैटर जैसी अफलातूनी चीज की उपस्थिति संभव है। इस स्थिति में एंटी मैटर ब्रह्मांड के सर्वर में स्टोर हो रहे हम सभी के भूतकाल का डेटा है, जिसमें प्रत्येक कण की पूर्व स्थिति का ब्यौरा सेव होता है।
कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो एंटी मैटर की उपस्थिति सबसे शक्तिशाली साक्ष्य है कि हम और आप जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो कुछ अन्य नहीं बल्कि एक विशालकाय कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो दोस्तों, ये बात थी टाइम ट्रेवल और एंटी मैटर से जुड़ी। आपको यह बात या ये डिस्कशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और इस सीरीज को लगातार इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।